Assalamu alaikum everyone. Welcome in my YouTube channel. You are watching the Zone of Fact. नाज़रीन, गज़ा में होने वाली डिस्ट्रक्शन के बारे में कौन नहीं जानता कि किस तरह इसराइल ज़ालिमाना तौर पर गज़ा के लोगों पर तशद्दुद करता जा रहा है। छोटे बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, किसी को भी नहीं छोड़ रहा और इंतहाई जुल्म बर्बरियत करने वाला ये इसराइल, आखिर इसका मकसद क्या है? नाज़रीन, आज हम इसी टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। फ़लस्तीन पर होने वाला बे इंतहा जुल्म और तमाम इस्लामी ममालिक का यूं अंधे गुंगे बहरे बनना, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या हम आखिरत के ज़माने में दाखिल हो चुके हैं? काफ़ी दिनों से मेरा ज़हन एक हदीस मुबारका की तरफ जा रहा है। यरूशलेम फ़लस्तीन की आबादी और यसरब मदीना की वीरानी। इसका मतलब शायद यही है कि हम आखिरत के ज़माने में दाखिल हो चुके हैं। आज फ़लस्तीन जल रहा है, मस्जिद अक्सा पर हमले हो रहे हैं, मासूम बच्चों, औरतों, बूढ़ों का खून बहाया जा रहा है। क्या ये सब महज एक ज़मीनी तनाज़े हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बैतुल मुक़द्दस आबाद हो जाएगा तो यसरब मदीना वीरान हो जाएगा। जब यसरब वीरान हो जाएगा तो बड़ी जंग वाक़या होगी। उसके बाद कस्तंतुनिया फतह होगा और फिर दज्जाल निकलेगा। नाज़रीन, इस वक्त फ़लस्तीन ख़ास तौर पर गज़ा तबाह हो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक आखिरी ज़माने में बैतुल मुक़द्दस यहूदियों के कब्ज़े में आ जाएगा। वहाँ वो अपनी ताकत मजबूत करेंगे और हैकल सुलेमानी की तामीर का मंसूबा बनाएंगे। जब बैतुल मुक़द्दस आबाद हो जाएगा तो यसरब यानी मदीना वीरान हो जाएगा। इसराइल में कई मजहबी जमायतें और सियासतदान खुलेआम ये कहते हैं कि हम मस्जिद अक्सा की जगह हैकल सुलेमानी दोबारा बनाएंगे। यहूदी इबादत की असल जगह वही है। नाजरीन, 2019 में टेम्पल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट, उन्होंने थर्ड टेम्पल के लिए कानों की तरबियत, बर्तनों की तैयारी और मुकम्मल प्लानिंग मुकम्मल कर ली हुई है। उनके मुताबिक सब कुछ तैयार है, सिर्फ मौके का इंतजार है। असल मंसूबा यही है कि मुसलमानों को वहां से निकाला जाए, मुकम्मल कब्जा हासिल किया जाए, फिर वहाँ ग्रेट इसराइल का ख्वाब पूरा किया जाए। यानी ये वीरानी एक बुरी मरहला है ताकि बाद में ये इलाका यहूदियों के हाथों आबाद किया जा सके। यहूदियों का एक अहम मंसूबा ये है कि वहाँ हैकल सुलेमानी दोबारा तामीर किया जाए, थर्ड टेम्पल। एक हदीस मुबारका में है कि लोग एक खलीफा के इंतकाल पर झगड़ेंगे। इस वक्त अहले मदीना में से एक शख्स मक्का की तरफ भाग जाएगा। लोग उसके पास आएंगे और मुकामे रुकनो मुकामे इब्राहिम के दरमियान उससे बैत करेंगे। फिर दज्जाल का फितना जाहिर होगा। नाजरीन, याद रखिएगा कि यहूदी सदियों से अपने मसीहा यानी नजात दहिंदा का इंतजार कर रहे हैं। इस्लामी रवायात के मुताबिक ये वही दज्जाल होगा जो झूठे मोजज़ात दिखाएगा, खुद को खुदा कहलवाएगा, दुनिया को फितना में मुब्तला करेगा और इसका एक बड़ा मरकज फलस्तीन होगा। दज्जाल शाम और इराक के दरमियान एक रास्ते से निकलेगा। ये वही वक्त होगा जब दुनिया जुल्म फसाद से भर जाएगी, हर तरफ कत्लो गारत होगी, हुक्मरान जालिम होंगे, उम्मत टुकड़ों में बढ़ चुकी होगी और फिर इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। हदीस मुबारका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया जुल्मो जोर से भर जाएगी, बस अल्लाह ताला मेरे अहले बैत में से एक शख्स को भेजेगा जो जमीन को इंसाफ से भर देगा जैसे वो जुल्म से भरी हुई होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल, दज्जाल का खात्मा। जब दुनिया दज्जाल के फितने से भर जाएगी तब अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से नाजिल फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत ईसा मशरिक दमिश्क के सफ़ेद मीनार के पास नाजिल होंगे। वो दज्जाल का पीछा करेंगे और बाबे लद फ़लस्तीन के करीब एक मुकाम है, उस पर उसे कत्ल करेंगे और फाइनली हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों की क़यादत करेंगे, अदल कायम करेंगे और बैतुल मुक़द्दस एक बार फिर मुसलमानों के हाथ में होगा। क्या हम सिर्फ खबरें देखकर अफसोस करें या इस फितने के दौर में अपनी ईमानदारी की तैयारी करें? फ़लस्तीन की जंग ज़मीन की नहीं, ईमान की जंग है, ये बात याद रखिएगा। नाजरीन, आए और फ़लस्तीन की इस जंग में अपना हिस्सा डालें। हम वहाँ जा तो नहीं सकते लेकिन कुछ
کچھ ایسا ہے جو ہم کر سکتے ہیں. ہم اسرائیلی پروڈکٹ سے بائیکاٹ کریں گے اور تب تک کریں گے کہ جب تک ان کو معاشی طور پر کمزور نہ کر دیں. یہ ایسا کام ہے کہ جس کو ہم اگر کر لیں تو ہم ایسے ہی سمجھے کہ جیسے ہم نے فلسطین کی جنگ میں حصہ لے لیا. اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر ہم فلسطین کی پروڈکٹ سے بائیکاٹ نہیں کریں گے تو ہم مر جائیں گے. تو اس لیے پلیز پاکستانی پروڈکٹ یوز کریں اور فلسطینی بہن بھائیوں کے خون کا بدلہ کچھ اس طرح سے لے کہ ان کی پروڈکٹس کو خریدنا بند کر دیں.